गांव में भी बहुत से ऐसे अनेक प्रकार के व्यापार हैं जो एक महीने में आपकी जो पूंजी है ना, अगर जैसे 10,000 रुपया लगाकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक महीने में आपकी पूंजी डबल हो सकती है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनमें से मैं कुछ तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं। सारे तरीकों के अगर बारे में बात करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कुछ तरीकों जो मतलब एक तरीके से उसको कुछ निकाल करके मतलब मुख्य मुख्य तरीकों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके अपने रोजगार में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, या आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बिना किसी संकोच का पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, जो टॉपिक है उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, डबल इनकम वाला बिजनेस, मुख्य बात यही है कि डबल इनकम वाला बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और शुरू करके कैसे, अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि 20,000 महीना या 15,000 महीना घर बैठे इनकम किया जा सकता है, तो कैसे इनकम भी डबल हो जाए और 20,000 महीना भी एक महीने में कमाई भी किया जा सके। ये अगर दोनों बातों को हम बारीकी से समझेंगे तो एक ही मुख्य चीज है कि पैसे को कमाना है, पैसे को डबल बनाए। जैसे 10,000 पूंजी है तो उसको 20,000 में कैसे कन्वर्ट करें एक महीने बाद, बात वही करनी है। तो चलिए, जो सबसे पहला तरीका है उसके बारे में आप समझिएगा और आप खुद उसको डिसाइड कीजिएगा क्या ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, बिजनेस एक तरीके से दो प्रकार के होते हैं, तरीका अलग है। जो मुख्य बात है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर गांव में नॉर्मल आप देखेंगे तो एक वह व्यापार है जो पूरे 12 महीना चलता रहता है, और दूसरा वह व्यापार है जो सीजन में, जैसे अभी गर्मी का मौसम का शुरुआत हो रहा है, ठीक उसी तरीके से कभी ठंडी का शुरुआत होता रहता है, बरसात के भी समय में। तो दोस्तों सीजनल व्यापार एक होता है 12 महीने चलने वाला व्यापार, और दूसरा है सीजनल व्यापार, जो मैं समझ रहा हूं गांव में। तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन में आपको ये देखना है, जैसे 12 महीने चलने वाला व्यापार है तो वो कैसे, कौन सा व्यापार शुरू किया जा सकता है जिससे आज लागत लगाए, मतलब अगर 10,000 लगाए तो महीने वो 20,000 रुपया कम से कम मेरी पूंजी बन जाए, यानी बजट कुछ अच्छा बन जाए। तो दोस्तों अगर साधारण भाषा में अगर समझा जाए, जिसमें मान लीजिए अब इसमें दो कंडीशन है। देखिए कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 10,000 लगा करके आपने शुरू किया तो वो रोज का 500-600 रुपया इनकम आप कर सकते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसको आपने एक बार कोई माल खरीदा और फिर से एक बार बेच दिया तो उससे कुछ इनकम किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर आप इस समय बर्गर चाउमीन का व्यापार करते हैं 10-15 हजार रुपए लागत लगा करके, ठेला वगैरह तैयार करा करके, बना करके, तो दोस्तों आप उसको अगर सही मायने में समझेंगे ना तो वो रोज का इनकम है। 200, 400, 500, 1000 रुपए, जितना भी जिस हिसाब से गांव में आप इनकम कर सकते हैं वो रोज का इनकम है। यानी कि अगर महीने में अगर उसका औसत निकाला जाए, मतलब एक महीने में अगर देखा जाए तो अगर 500 रुपए अगर रोज कमा रहे हैं तो 15,000 रुपया आपका कट छट के, यानी आपका लागत छट के 15,000 रुपया आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू किया है तो महीने दिन में आपको वो 25,000 रुपया बन सकता है। उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और साथ में मतलब जो भी प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हुनर भी सीखना पड़ेगा बनाने के लिए, और ग्राहकों को कैसे एक तरीके से अपनी दुकान पर आकर्षित किया जाए। अगर कंपटीशन है तो उसके बारे में भी सोचना समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, बारीकी से। लेकिन फिर भी इतना बहुत, जैसे गांव में कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है तो भी लोग इस बिजनेस को कर लेते हैं और शुरुआत करके अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे बताने का मुख्य बात यह है कि अगर 10,000 रुपया किसी बिजनेस में आपने लगाया और उसमें से आप रोज 500, 600, 400 अगर कमाई कर रहे हैं व्यापार करके, तो दोस्तों वो महीने में क्या दोस्तों कम ही दिन में डबल हो सकता है। अगर 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो 10 दिन में 10,000 रुपया हो जाएगा। देखिए बात समझाने वाली है, बिल्कुल फ्रेश बात है, हो जाएगा। लेकिन अगर वही कोई ऐसा व्यापार, जैसे मान लीजिए
कोई सामान है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, जैसे अनाज का व्यापार है, समझिएगा बात को, अनाज का व्यापार है। आपने क्या किया कि अनाज थोड़ा थोड़ा मतलब गांव में रहते हैं तो गांव में ज्यादातर अनाज खरीद व्यापार का भी व्यापार चलता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, अब उसको स्टॉक किया, उसके बाद आपने फिर उसको बेचा। तो उसमें दोस्तों दो चीज का है, अगर अब मैं अनाज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट डबल कीमत में बिक रहा है समय के अनुसार, तो दोस्तों वह ठीक है। समय के अनुसार आपने 10 रुपए किलो कोई सामान खरीदा या 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा, अगर समय आने पर, डिमांड आने पर, उसका सीजन आने पर अगर वो थोड़ा मतलब ज्यादा में बिक रहा है तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको फायदा भी होगा। लेकिन इसमें ये चीज है कि ये अगर कहा जाए इसमें रोज का इनकम, तो इसमें नहीं हो सकता है। जैसे आप कोई माल इकट्ठा खरीदते हैं तो वो इकट्ठा बेचेंगे तब जाकर आपको फायदा या नुकसान का पता चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज बेचें, तो सभी व्यापार ऐसा नहीं होता कि आप एक बार जैसे 1 क्विंटल खरीदे और सोच रहे हैं कि 10 किलो बेच दें, 15 किलो बेच दें, ऐसा नहीं होगा। वो आपको जैसे ग्राहक जितना मांगता है उस हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन इस बात को मैं ये समझाना चाहता हूं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यापार आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप गांव में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो अगर डबल इनकम कमाना है, समझ रहे हैं ना, तो या तो उस समय में आप खरीदारी कीजिए जिस समय जो प्रोडक्ट कम लागत में आपको मिल रहा है, और उस टाइमिंग पर बेचिए, उस लोकेशन पर ले जाकर के बेचिए, मतलब कि जहां पे उसका कीमत अगर 2 गुना, जैसे 10 रुपए किलो आपने खरीदा तो 10 रुपए ना मिले, कम से कम अगर 8 रुपया अगर आपको और मार्जिन मिल रहा है तो वहां ले आकर के बेचिए। जैसे कि का भी मैं मतलब बता दे रहा हूं, अपने यहां गांव से भी हम लोग बिलोंग करते हैं तो इसलिए बात बता रहे हैं। अपने यहां अगर हल्दी की बात करें तो किसान के पास जब हल्दी होता है ना, तो आपको अगर उस एरिया में रहते होंगे जैसे जहां पे हल्दी नहीं उपजता है, फसल वहां नहीं होता है, तो आप सोच करके एक तरीके से अचंभित हो जाएंगे। देसी हल्दी जो एक तरीके से खेत से निकलता है, 15 रुपया किलो, समझिएगा बात को, 15 रुपया किलो किसान बेचता है व्यापारी को, समझिएगा बात को। और आप समझ करके ये समझ जाएंगे कि ये व्यापार क्या चीज है। मान लीजिए और कोई उदाहरण मैं दूंगा तो हो सकता है उसमें मुझे नॉलेज कम होगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमने देखा है वो बात बता रहा हूं। 15 रुपए किलो किसान व्यापारी को देता है हमारे यहाँ, और जब व्यापारी उसको अपने घर पे लेकर के जाता है, उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा करता है, उसमें उसका भी मेहनत लगता है, जो भी वर्क या पैसे खर्च होते हैं। लेकिन वही चीज जब व्यापारी बेचने ले जाता है, लोकेशन मतलब अपने घर से कम 15-20 किलो, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर, जहां पे डिमांड है ज्यादा, वही चीज का कीमत दोस्तों 15 रुपए किलो किसान से खरीदा है, उसमें मान लीजिए 2-3 रुपए किलो उसका खर्च लगे उसको तैयार करने के, जब वो लेकर के जाता है तो 30 से 35 रुपए, और मिल नहीं रहा है जहां पे, वहां पे 40 रुपए किलो भी बेच करके आता है व्यापारी। तो इस तरीके से भी व्यापार किया जाता है। अगर उसमें जो व्यक्ति अगर लागत लगाता है, पूंजी लगाता है, तो उसका मतलब उसको नॉलेज है, उसको जानकारी है कि यहाँ इस एरिया में ये चीज का डिमांड है तो है, बेच करके आता है बिना किसी झंझट का, बिना किसी संकोच का। तो ये सब हमारे एरिया की बात है, मतलब हमारे एरिया में जैसे हल्दी की खेती का पैदावार होता है। लेकिन हो सकता है आप जहां पे गांव में रहते हैं, अगर गांव के निवासी हैं, तो वहां कुछ और प्रोडक्ट तैयार होता हो और कोई फसल तैयार होता हो, तो उस हिसाब से अगर आप सोच समझ के व्यापार करेंगे तो सही जगह पे वो भी फसल ले जाकर के बेचेंगे, तो दोस्तों उससे डबल इनकम हो सकता है। अगर 10,000 का मटेरियल कोई व्यक्ति हल्दी खरीद रहा है, अगर सही टाइमिंग, सही जगह और सही तरीके से बेच दिया, तो उसका कीमत 20,000 रुपया, उसी लागत का 20,000 रुपया आराम से बन जाएगा, और वो 15 से 20 दिनों में ये सब कंप्लीट हो सकता है। या अगर मतलब बजट के हिसाब से, मैं 10,000 न्यूनतम इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है। इसमें तो दोस्तों लाखों में लोग व्यापार करते हैं, वो तो एक अलग ही बात है। तो देखिए दोस्तों,
हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई भी व्यापार है, अगर सोच रहे हैं कि डबल इनकम किया जाए तो उस हिसाब से लाइन बाय लाइन समझ करके अगर काम किया जाए, व्यापार किया जाए, तो जरूर ही वो डबल इनकम करा सकता है। इन दोनों माध्यमों से मैंने समझाने का प्रयास किया। देखिए, हल्दी का जो खेती है या हल्दी का बिजनेस है या हल्दी से भी जुड़ा चीज है, वो भी एक तरीके से है तो सीजनल, लेकिन 12 महीना इसका डिमांड बना रहता है। तो इसीलिए जो लोग खरीदते हैं, स्टॉक किए रहते हैं और समय आने पर अच्छा कीमत मिल जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।